माय चैनल आर के टीचिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही आसान और सरल भाषा में बहुत ही मस्त ट्रिक के साथ, जो कि आप लोग को एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे बहुपद आखिर होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी गणितीय व्यंजक जिसमें चर और उसके घात के साथ वास्तविक संख्याएं जुड़ी होती है उसे बहुपद कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को बहुपद समझ में आया होगा कि जिसमें चर और उसकी घात वास्तविक संख्या के साथ जुड़ी होती है उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है किसी बहुपद, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे, ठीक है, ग्राफ नीचे आकृति 2। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए इसमें बोल रहा है कि ग्राफ 2.10 में ग्राफ बनाया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोग को ये क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में इसलिए ये क्वेश्चन अवेलेबल है। प्रश्न वाले 2.1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस ग्राफ में हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारी जो सीधी वाली लाइन है उसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं और इसे हम लोग x अक्ष बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिंदु x अक्ष को कितने बार क्रॉस कर रही है, कितने बार काट रही है, ठीक है। तो इसमें हमें ग्राफ में देखना है कि बिंदु है सो x अक्ष को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप लोग फर्स्ट वाले ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो लाइनिंग है वो है सो y अक्ष को काट रही है, यानी यहाँ पे जो बिंदु पॉइंट बन रहा है वो y अक्ष का बन रहा है, इसलिए हमारा x अक्ष का शून्यांक 0 होगा, क्योंकि हमारा इसमें x अक्ष वाले ग्राफ को बिंदु काटी ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि शून्यकों की संख्या 0 है। चलिए अब हम लोग सेकेंड ग्राफ को देखेंगे कि इसमें बिंदु x अक्ष को कितने बार क्रॉस की है। तो आप सभी देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है वो x अक्ष को एक बार यहाँ पे क्रॉस कर रही है। आप लोग बोलोगे नीचे भी तो क्रॉस कर रही है, लेकिन नीचे वाली जो लाइन है वो y डैश का है, इसलिए हमारा यहाँ पे एक ही बिंदु मिल रहा है जो कि x अक्ष को काट रही है। इसमें होगा शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि इस ग्राफ में जो बिंदु है वो x अक्ष को एक ही बार क्रॉस की है, यानी कि काटी है। चलिए अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर ग्राफ को देखते हैं। थर्ड नंबर ग्राफ में बिंदु जो है x अक्ष को कितने बार क्रॉस कर रही है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो लाइनिंग है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं से क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बार यहाँ पे क्रॉस की है x अक्ष को, फिर यहाँ पे भी x अक्ष को क्रॉस किया है और यहाँ पे भी। तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो गया, 3 बिंदुओं से x अक्ष को क्रॉस की है बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर शून्यकों की संख्या जो होगी x अक्ष का, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि जो ग्राफ है उसमें x अक्ष को बिंदु 3 बार क्रॉस की है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर ग्राफ में x अक्ष को बिंदु कितने बार में क्रॉस की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं U का शेप बनाया हुआ है।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स अक्ष को बिंदु 2 बार क्रॉस की है। कितने बिंदुओं से क्रॉस की है, कितने बिंदुओं से काटी है? तो 2 बिंदुओं से काटी है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 2 है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि हमें किस तरह से इसमें शून्य की संख्या को निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। तो अब हमारा लास्ट 2 ग्राफ और बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग 4 ग्राफ तक यानी चाहिए उसके शून्यकों की संख्या कितनी है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर ग्राफ को देखते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये जो एक्स अक्ष की रेखा है, ये जो एक्स अक्ष की रेखा है, इसमें ये जो बिंदु है वो कितने बिंदुओं से एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ग्राफ को ये बिंदु काट रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग यहाँ पे एक्स अक्ष का देख सकते हैं, एक है यहाँ पे एक बिंदु कट रही है, यहाँ पे दूसरा, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी कि एक्स अक्ष को ग्राफ 4 बार प्रतिच्छेद की है यानी कि क्रॉस की है। ठीक है, तो चलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो 4 होगी। शून्यकों की संख्या 4 है। चलिए अब हमारा लास्ट ग्राफ बचा हुआ है 6 नंबर ग्राफ को देखते हैं कि कितने बिंदुओं से एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं यहां से ये जो लाइनिंग गई है यहाँ पे जस्ट आकर रुकी और यहीं से जस्ट ऐसे यहाँ से निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक बिंदु यहाँ पे हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड बिंदु जो हुई यहाँ पे हुई। ठीक है, सेकेंड बिंदु यहाँ पे और थर्ड बिंदु यहाँ पे। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ तो यहाँ तक आई, उसके बाद यहाँ से जस्ट निकली है, यहाँ से जस्ट इसी बिंदु से निकली है ये रेखा, इसलिए वहां पे एक ही पॉइंट आएगा। ठीक है, एक्स अक्ष की रेखा को 3 बिंदुओं से प्रतिच्छेद किया गया है, तो इसका शून्य का संख्या जो होगा, शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3 है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। ठीक है, प्रश्न वाली 2.1 आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग को अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।